डीजे जुनेजा। अजी काम पे नहीं जाना आज? अरे हाँ, काम पे तो जाना है, तैयार हूँ मैं तो। पर अब्बू, हाँ रोटी कैसे लेके जाओगे? सब्जी तो है ही ना। कोई बात नहीं बेटा, नमक रख दियो, नमक से रोटी खा लूंगा। अगर आज पैसे मिले तो थोड़ी दाल लेते आना जी। लेता आऊंगा। अब्बू, हाँ बेटा। मैं भी चलूँ काम पे? ना बेटा, वहाँ बहुत मेहनत का काम है। तेरी नौकरी का क्या हुआ शेखू बेटा? अम्मी, एक मैनेजर की नौकरी थी, बस जैसे मैं गया उन्होंने की वैकेंसी पूरी हो गई। मैंने तो उनसे कहा भी था मगर मैं हेल्पर की नौकरी कर लूंगा। बेटा गिलास पानी लाइयो। जी अब्बू। फिर बेटा? फिर मेरी डिग्री देख के कहने लगा तुम्हारे लिए मेरे पास नौकरी नहीं है कोई भी। और क्या मुख्यमंत्री का पीए बनेगा? अब मुझे मेरे पैसे चाहिए, पैसे गांठ बांध के। बैठो लाला जी, देंगे, आपके सारे पैसे देंगे। आपका हम पर बहुत एहसान है लाला जी। तुम एहसान मान कहाँ रही हो? तुमने अपनी बड़ी लड़की की शादी के लिए मुझसे रकम ली थी, उसके भी 2 बालक हो लिए, पर मेरी रकम वापस नहीं मिली, गांठ बांध के। देंगे लाला जी, सब देंगे, आपकी एक एक पाई देंगे। मेरे शेखू की नौकरी लग जाए बस। अगर इसकी नौकरी ना लगेगी तो क्या मेरे पैसे ना मिलेंगे गांठ बांध के? लाला जी, काम के लिए तो मैं रोज जाता हूँ, बहुत कोशिश कर ली, कहीं नौकरी मिली ही नहीं है। मेरी कोई ठेकेदारी है? मैंने नौकरी के ऊपर ना दिए पैसे गांठ बांध के। नाराज मत हो लाला जी। अरे सलमा, पानी लाना, लाला जी आए हैं। अब्बू जी पानी। इतनी सुंदर, अगर ये मुझे मिल जा तो सारे पैसे खत्म कर दूं, तकादा भी ना करूं गांठ बांध के। लाला जी सोचो मत, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो। टाइम? ले लो टाइम। कितना टाइम चाहिए गांठ बांध के? बस जब तक मेरे शेखू की कोई छोटी मोटी नौकरी ना लग जाए। नौकरी? नौकरी तो मेरे घर में भी है, पर सेक चिल्ली के लिए नहीं है गांठ बांध के। लाला जी फिर? तेरी बेटी के लिए है, घर में पोछा बर्तन कर लेगी, ब्याज माफ कर दूंगा गांठ बांध के। क्या कहा? तेरा दिमाग तो ठीक है ना लाला के बच्चे? मेरी छोटी बहन तेरे घर में पोछा लगाएगी? निकल जा मेरे घर से, वरना सब भूल जाऊंगा हिसाब किताब लगाना। ओए, ज्यादा लाल पीला मत होवे। अगर बहन को ज्यादा ही हिफाजत में रखना चाहे तो मेरी रकम दे दे गांठ बांध के। लाला जी, तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा लगाने मैं आ जाया करूँगी। जा जा, निकल जा, वरना भूल जाऊंगा तुम्हारे घर पे खड़ा। ओए, एक बात सुन ले कान खोल के, अगर इस महीने मेरी रकम ना मिली तो तेरी बहन की ससुराल जाऊंगा और वहाँ जाकर रकम मांगूंगा गांठ बांध के। लाला जी तुम्हारे पैसे हम देंगे, नाराज मत हो, इसे माफ कर दो, ये बच्चा है। मैं कुछ नहीं जानता, तैयार रहना, मैं तो जा रहा हूँ गांठ बांध के। बेटी, तुझे पता है तेरी बड़ी बहन की शादी में मैंने ये घर गिरवी रखा था, उसी का कर्जा लाला का मेरे सर पर चढ़ा हुआ है। अरे उसकी गलती ना है, उसका तो ब्याज भी न दिया हमने। मैं लगाया करूंगी उसके घर में झाड़ू पोछा। अम्मी, मैं अब्बू के साथ काम पर जाऊंगा और लाला का कर्जा उतरवाऊंगा। अरे बेटा, कहीं पर नौकरी कर ले बेटा, मजदूरी में से तेरे बाप से लाला का ब्याज भी ना दिया गया। अजी आप काम पे जाओ, बेटा जा अपने अब्बू के लिए खाना ला दे।
ये लो अब्बू खाना। अब्बू जी मेरे लिए चॉकलेट भी ले आना। ले आऊंगा बेटा, चॉकलेट भी ले आऊंगा। अरे इतनी बातें सुनते हुए भी तुझे शर्म नहीं आती? चॉकलेट मांग रही है, चॉकलेट अपने अब्बू से। भैया अम्मी ऐसी कहती रहती है। रो मत तू, कहने दे अम्मी को। तू तो मेरी लाडो, मेरी परी है। मैं लाऊंगा तेरी चॉकलेट, मैं तेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाऊंगा, ठीक है अम्मी? आ गए। सेब चिल्ली के बाप ने पैसे दिए कि नहीं दिए? दे देगा। वो बोल रहा था धीरे धीरे दे दूंगा। मेरे पे उसका दुख देखा न गया गांठ बांध के। लाला जी इतने नरम कैसे हो गए? मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सोचा ना सब आ जाएंगे। इतने न दिए मन ने, जब उस पे होंगे दे देगा गांठ बांध के। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चल सिठानी, तू मुझे एक गिलास पानी पिया दे गांठ बांध के। ठीक है, अभी ला रही हूँ। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं है? लो पानी पियो। सिठानी अब मैं जाऊं, कुछ काम देखूं गांठ बांध के। मैं खाना बना रही हूँ, खाना खा के जाना। नहीं, अब मैं कुछ काम देखूं सिठानी गांठ बांध के। पता नहीं क्या हो रहा लाला जी को। बेटा रे, अल्लाह से दुआ कर ले कि कहीं ना कहीं आज मजदूरी मिल ही जाए। मैं तो रोज करता हूँ अब्बू, कहीं ना कहीं काम पे मुझे भी ले चल करो। कुछ तो कमाऊंगा, खर्चा तो चलेगा। बेटा तुझे इतना पढ़ा लिखा के मेरा मन नहीं करता कि तुझसे मजदूरी करवाऊं। तो पढ़े लिखे की बात है, मजदूरी तो कर सकता हूँ मैं। इतने मेरी नौकरी न लगे, छोटी मोटी ना लगे, कहीं भी कर सकता हूँ मैं तो काम। भाई मेरे तो इसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा। अरे अब क्या करेंगे, रुखसाना को भी साथ ले आए। मुझे अब ये फिक्र है कि इसका पेपर कैसे होगा। भैया अगर मेरा एक पेपर नहीं हुआ तो मेरी पूरी 1 साल खराब हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं रुखसाना, करता हूँ मैं तेरा इंतजाम, कुछ करता हूँ। भाई साहब क्या गाड़ी में धक्का लगाना है क्या? लगा देंगे। नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। टेक्निकल? बेटा शेख चिल्ली, हाँ अब्बू, तू तो गाड़ी चलाना जाने है ना, जरा देख ले। हाँ प्लीज प्लीज, मेरा 1 साल बच जाएगा। हेल्प मी। देख लेता हूँ अब्बू। देख बेटा देख। चलो सर जी, चाबी लगाओ चल के। भाभी या अल्लाह। नाइस, वेरी नाइस। चलो चलो।
बैटरी हल रही थी अब्बू इनकी। अच्छा अच्छा। अरे वाह, आप जियो हजारों साल। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आज मेरा पेपर छूट जाता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेख चिल्ली है जी। और आप क्या क्या कर लेते हो? गाड़ी भी चला लेता हूँ जी, और मैं नौकरी भी ढूंढ रहा हूँ। मान लो आपकी नौकरी पक्की। वो कैसे जी? वो ऐसे कि आज मेरी बहन का पेपर है, अगर आपने पेपर के टाइम पे मुझे पहुंचा दिया तो समझो आपकी नौकरी पक्की, क्योंकि आज मेरी टांगों में थोड़ा पेन है। चला जाऊँ अब्बू? हाँ बेटा चला जा। चलो। हाँ इन्हें छोड़िए, मैं तक काम देखता हूँ। पैसे कैसे छोड़ दूं? पैसे ना छोड़ दूं? पैसे छोड़ दूंगा, पर फुलझड़ी को ना छोड़ दूं गांठ बांध के। अब फुलझड़ी को लेकर आऊंगा साथ में गांठ बांध के। पैसे तो मैं छोड़ ही दूंगा, फुलझड़ी को नहीं छोड़ दूं। सर लो चाबी। अच्छा ऐसे करो तुम, ये कुछ पैसे ले जाओ। ऐसी कोई बात नहीं नहीं सर। कोई बात नहीं, ले जाओ। ठीक है? ठीक है सर। जलालुद्दीन, ओ जलालुद्दीन, अरे घर में ही घुस रखे गांठ बांध के। ना है, कहीं बाहर गए हैं काम से। तुम्हें तो बोला था, तुम फिर आ गए। ठीक है, मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ। सिठानी बोल रही थी पैसे बाद में दे देना, ब्याज के बदले, या थारी छोरी मारी किचन में सिठानी का हाथ बटाएगी गांठ बांध के। पर मेरे पे तो रसोई का काम आता ही नहीं है, अम्मी ने मुझे सिखाया ही नहीं। हम अपने आप सिखा लेंगे, पूरे 2 लाख दिए हैं गांठ बांध के। या तो मेरे साथ चल, नहीं तो पैसे अभी लूंगा गांठ बांध के। छोड़ दे। ओए लाला, तुझे शर्म आनी चाहिए, मेरी बेटी का हाथ पकड़े हुए तू। अल्ले छोड़ दिया, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। या तो मेरे पैसे दे दो, नहीं तो इस अपनी लड़की को मेरे यहाँ सेठानी का हाथ बटाने के लिए भेजो। ठीक है लाला, तेरे पैसों का इंतजाम मैं जल्दी कर दूंगा। और मुझे पैसे चाह और कल चाह गांठ बांध के। लाला जी, मैं आ जाया करूंगी तुम्हारे घर पे चौका बर्तन करने के लिए। और दिखे तेरा काम ना इसका काम है, या तो इसे भेज दे, न तो तुझे पता लाला उठवा ले गांठ बांध के। ठीक है लाला जी, मैं आपको जल्दी बताऊंगा। अब बताना कुछ नहीं, या तो मेरे पैसे या फिर ये मेरे घर पे। समझ गए ना गांठ बांध के? अब मैं जा रही हूँ। अम्मी, अम्मी अब क्या होगा? अम्मी। यू जलालुद्दीन या तो मेरे पैसे देगा या फिर फुलझड़ी देगा गांठ बांध के, और मैं लेके मानूंगा। छोटू को ना गांठ बांध के, लाला को उठाया गिरा मान रही है गांठ बांध के। अम्मी। अब्बू, क्या बात होगी? क्या बात होगी? तू बता सलमा। भैया, भैया। अब्बू, तुम बोल क्यों नहीं रहे? अम्मी, बोल क्यों नहीं रहे? क्या कह गया हो लाला? कुछ नहीं बेटा, वो तो ऐसे ही आया था, चला गया। चल चल तू रोटी खा ले। अम्मी, तुम सब मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, मैं सब समझ रहा हूँ। तू बता सलमा, सच बता, तुझे मेरी कसम। भैया, लाला बोल रहा था कि अगर हमने उसके पैसे नहीं लौटाए
तो वो हमें इस घर से निकाल देगा। बस और कुछ? बस बेटा, बस यही यही थी, और अरे। कोई बात नहीं है। अरे जब उसका कर्जा है तो वो तो मांगेगा ही। मांगेगा ही। फिर अब्बू हाँ, आप रो क्यों रहे? वो बेटा मेरी आंख में एक तिनका गिर गया। चलो कोई नहीं, तो क्या उससे, जब उससे पैसे तो देंगे, हम एक पैसा देंगे उसका, किसी का पैसा नहीं रोकेंगे अब्बू। हाँ मैं नहीं बेगा, हम देंगे तेरे पैसे, देंगे। नो नो नो, यस, नहीं बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं, फिर बात करते हैं। चाय पी लो, चाय लो, चाय। ये लीजिए। भैया, हाँ बोल। वो ड्राइवर कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा था ना। अरे हाँ, मैंने तो बोला था इनसे कि पता पूछकर उसे रख लो। अरे मैंने तो उससे कहा था, लेकिन वो मना करने लगा, कहने लगा कि मुझे ड्राइविंग की नौकरी नहीं करनी। कोई बात नहीं भैया, आप उसको बोल देते कि हमारे यहाँ पर ज्यादा गाड़ी नहीं चलानी। उसने मना कर दिया, लेकिन मैंने फिर भी उसको कार्ड दे दिया। वो आ जाएगा तो आ जाए, रख लेंगे। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। जाओ बैठो। बैठ जाओ। पठान साहब, हम इसलिए आपके पास आए थे कि हमें 3 लाख रुपए कर्जा चाहिए। हम उसका जो भी ब्याज बनेगा वो देते रहेंगे। पैसे तो मैं दे दूंगा, पैसों की तो कोई बात नहीं, मगर घर के कागज गिरवी रखूंगा। कोई बात नहीं पठान साहब, हम घर के कागज लाए हैं, आप पैसे दे दो बस। मगर एक बात सुन लो, अगर 1 साल में पैसे वापस नहीं हुए तो चक्रवर्ती ब्याज लगा दूंगा। कोई बात नहीं पठान साहब, हम आपका ब्याज भी टाइम पर देते रहेंगे। कुछ दिनों की बात है, जरा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। ठीक है, इतने पैसे तो हम जेब में रखते हैं। ये लो 3 लाख रुपए और 1000 रुपए और लो। शुक्रिया पठान साहब। तो चले पठान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कागज तो देते जाओ। अरे जी हाँ, हाँ, कागज तो दे दो। कागज तो हम लाए थे, ये लो कागज। ठीक है, हाँ। आ जाओ। ठीक है, चलो। चलो, कागज हैं तो पैसे भी आ जाएंगे। सलमा, सलमा, आजा 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 आजा। आ गए भैया तुम? हाँ, चल आंखें बंद कर, आंखें खोल। हाँ? अरे लेकिन भैया, आप ये कहाँ से ले आए? आप तो कमाते ही नहीं हो। तुझे इस बात से क्या लेना, हम कमाए ना कमाए। पगली, मैंने एक की गाड़ी चलाई, ड्राइवरी करी, उसने मुझे पैसे दिए, मैं तेरे लिए चॉकलेट लिया। और बता तेरे लिए क्या लाऊं? मुझे तो लगा आप लाओगे ही नहीं भैया, भूल गए। कैसे भूल जाएंगे? मैं अपनी बहन की बात कोई नहीं भूल सकता। तू तो मेरी परी है, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं, जो कहेगी वही करूंगा। ले खा खा। पिघल रही है भैया, ये आप भी खाओ। मीठी है, मीठी है। खा ले खा ले खा ले। नगेंद्र तिवारी और जितेंद्र जावा का भी हिसाब रह रहा गांठ बांध के। और किसका रह रहा, और का भी देख लूं। लाला जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जलालुद्दीन, आजा बैठ, तेरा ही घर है, अब बैठ। और बता कैसा आना हुआ, अगर और पैसे चाहा तो ले जा गांठ बांध के। लाला जी, मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ, मैं तो ये कह रहा था कि आप हमारा हिसाब बता देते, कितना हुआ आपका ब्याज जोड़ के। तो तू पैसे देना आया जलालुद्दीन?
हाँ 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 जी हाँ जी। हिसाब जोड़ना पड़ेगा जलालुद्दीन गांठ बांध के। हाँ देखो देखो लाला जी, क्या देख रहे हो लाला जी? बताओ जल्दी बताओ। देख रहा हूँ, तावड़ न करे, हिसाब किताब में टाइम लगे गांठ बांध के। हाँ देखो, जलालुद्दीन जलालुद्दीन अयूरा जलालुद्दीन तेरा हिसाब गांठ बांध के। इब देखूं अब पीछे कोई होले, इस बही खाते में ही बढ़ेगा गांठ बांध के। देख तो रहा हूं मैं। 3,01,005 रुपए गांठ बांध के। इतनी बड़ी रकम हो गई लाला जी। लाला जी ये तो रकम ज्यादा हो गई। ज्यादा होगी? दिन कितने हो गए नू नहीं पता। 3 साल का तो मन ने माफ कर दिया। 3,03,005 रुपए ले। तो दे दूं उसको मैं? दे दो जी, दे दो दे दो। लो लाला जी, ये तो 3 लाख रुपए लाला जी। ये 1,000 रुपए लाला जी। ये 50 रुपए फालतू, 5 रुपए आपके, 45 रुपए भी आप ही रख लो। 45 रुपए देके कौन सा मेरे पे एहसान कर रहा तू? 3 साल का ब्याज ना लिया मन ने तेरे पे गांठ बांध के। हम जा रहे हैं लाला जी, नमस्ते। नमस्ते। ये मुर्गी तो निकल गई मेरे हाथों से। यहाँ मेरे अलावा और ब्याज पर पैसे कौन देता है गांठ बांध के? ओहो, पठान से मिलता हूँ गांठ बांध के। अरे पठान सेठ है क्या? आओ आओ लाला, कैसे आए? हमने सुना है तुमने जलालुद्दीन को पैसे दिए हैं गांठ बांध के। दिए हैं, पर तेरे जैसा पागल नहीं हूँ। वो कैसे गांठ बांध के? मैंने उसका घर गिरवी रखा है, या तो 1 साल में पैसे देगा, नहीं तो उसका घर मेरा। पठान साहब, जितने पैसे तुमने उन्हें दिए हैं उससे 50,000 फालतू दूंगा गांठ बांध के, और ऐसे माल में हिस्सा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते गांठ बांध के। तो वो बताओ। तो है ना सौदा फायदे का गांठ बांध के। कागज मेरे। ये ले कागज, और ये लो 3.5 लाख रुपए। अब देखता हूँ जलालुद्दीन मुझे कौन रोकता है मनमानी करने से गांठ बांध के। बेटा, अब कभी भी उस लाला की आवाज सुनाई नहीं देगी। अजी, उसने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। हाँ। अम्मी, रोटी पका ली है मैंने, ले आऊं?
अब्बू, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ काम पे चला करूंगा। नहीं बेटा नहीं, तू पढ़ लिख के भी मजदूरी करेगा? अरे लोग क्या कहेंगे? लोग तो ये भी कह रहे हैं अब्बू, तेरी बेटी हमारे घर में बर्तन चौका क्या करेगी। ठीक है बेटा, तू अपने अब्बू के साथ काम पे चला जाया कर जब तक तुझे कोई नौकरी ना मिले। अब्बू, जो हमने उस आदमी की गाड़ी स्टार्ट करी थी उस दिन, हाँ याद है। वो ये कह रहा था अगर तुझे कोई नौकरी ना मिले तो मेरी गाड़ी चला लिया कर। क्या चला रहा हूँ? बेटा ये ठीक है, मजदूरी से बढ़िया तू वहाँ कार चलाएगा और मैं यहाँ मजदूरी करके पठान के पैसे पूरे कर दूंगा। ये ठीक रहेगा। भैया, तो क्या तुम हमसे दूर चले जाओगे? अरे मैं तुझसे दूर क्यों जाऊंगा, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा तेरे पास। मैं फुर्र करके आ जाया करूंगा, तेरे लिए खाने की चीज लाया करूंगा। क्यों अम्मी? हाँ बेटा। आ गए, दिया है इतनी बड़ी रकम उस पठान को। इससे तो उस गरीब पे ठीक थी, तब भी हमारे थे। अरे तुझे पता ना सिठानी, दिमाग कम लगाया कर गांठ बांध के। और ये कागज लिया है, उसे क्या घर से बाहर निकालोगे? ना सेठानी, तेरे लिए चिकनी सी नौकरानी लाऊंगा जो तेरी सेवा करा करे गांठ बांध के। मुझे नहीं है किसी की भी जरूरत, मैं अपने काम अपने आप कर लूंगी, गांठ बांध के भी और खोल के भी। चल ज्यादा दिमाग न लगावे, मुझे रोटी ला दे गांठ बांध के। अय्या सिठानी पागल होगी, अब मेरे सपनों पे पानी फेरेगी। अम्मन ने तो उस चिकनी पे पैसा लगाया गांठ बांध के। देखो भाभी, हम इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे अच्छा लगेगा ना? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। आप बताओ इसको कैसे करना चाहिए? मुझे लगता है तुम्हें इस पे यहाँ से जाके। अरे रुखसाना, जी भैया। आपको वो एग्जाम की डेट मिलने वाली थी, मिली कि नहीं? भैया आज मिलेगी। तो खुद चले जाओगे, मैं छोड़ के आऊँ? सर गुड मॉर्निंग। अरे शेख चिल्ली, तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वो मैं गाड़ी चलाने को तैयार हूँ, मुझे अभी काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो आपको रुखसाना गाड़ी चलानी पड़ेगी। जहाँ भी ये कहें वहाँ इन्हें ले जाना और ले आना। यस। देखो, यहाँ रहोगे ना तो बिल्कुल अपने घर जैसा व्यवहार रखना होगा। भैया क्या करोगे रखकर, काम तो कुछ है नहीं, और जो ये करेंगे वो आप कर ही रहे हो। अरे कोई बात नहीं रुखसाना, जब ये आ ही गए तो इन्हें रख लेते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन बोल दिया था ना। कोई नहीं रुखसाना, ड्राइविंग के साथ साथ साफ सफाई भी कर लिया करेगा। अरे भाभी, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब तो ये था कि कोई पढ़ा लिखा ड्राइवर रख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। तुम्हारे पास लाइसेंस है? कुछ पढ़े लिखे हो? सर मेरे पास लाइसेंस है, आई एम ग्रेजुएट। चलो तो चलो, मेरे साथ चलो, आज मुझे पेपर की डे शीट मिलने वाली है। ठीक है, लो ये चाबी लो। ज़ारा, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात हाँ है, जी। एक ग्रेजुएट ड्राइवर मिल गया हमारे लिए। पठान, हाँ लाला। माल बहुत गजब का है। पठान, तुम सौदा देखकर खुश हो जाओगे गांठ बांध के। चलो तो दिखाओ कि यही फालतू बात करते रहोगे। चलो, फुलझड़ी है फुलझड़ी, गांठ बांध के।
जमीला, हाँ जी। लाला से तो पीछा छूट गया भला। हाँ जी। हमने पैसे पठान से ले लिए और पठान के पास हमने मकान गिरवी रख दिया। पठान साहब, हाँ, ऐसी चीज दिखाकर लाऊंगा गांठ बांध के, तबीयत खुश हो जाएगी ये तो तुम्हारी। सही बात है। हाँ सही है। ठीक है नहीं? हाँ जी। उससे लिया हमने 1 साल का टाइम और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह 1 साल में कुछ शेख चिल्ली कमाएगा, कुछ मैं कमाऊंगा, उसके पैसे तो उतार ही देंगे हम। देख जलालुद्दीन, अब भी बाजी मेरे हाथ में ही है। अगर तूने अपनी लड़की को पठान साहब के यहाँ काम पर नहीं भेजा तो पठान साहब नाराज हो जाएंगे गांठ बांध के। पठान साहब, पैसे तो हमने आपसे लिए थे। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ कट चुके हैं। अब तो लाला जी जैसे कहेंगे ऐसे होगा। इस चिकनी को पठान साहब की सेवा में भेज दो, मैं ब्याज माफ कर दूंगा गांठ बांध के। पठान साहब, आपके पैसे मैं जल्दी ही दे दूंगा। अब तो मेरा बेटा शेख चिल्ली भी कमाने लगा है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, मैं तो पठान साहब को दिखाने लाया था गांठ बांध के। जा बेटी, तू अंदर जा। देख लिया पठान साहब गांठ बांध के, चलो गांठ बांध के। अब ये नई मुसीबत और आन पड़ी। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह नहीं चाहता हम इस मुसीबत से बाहर निकलें। किताब तो अच्छी है। ए, किताब पढ़ रहा? गाड़ी साफ हो गई? हो गई जी। अच्छा, तो तू ये किताब छेड़ रहा? भैया जी, भाभी जी, तू ड्राइवर है या मास्टर? अरे क्या हुआ? क्या हुआ रुखसाना? देख लो, ये पागल मेरी किताब देख रहा है। अरे तो क्या हुआ? इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? देख ही तो रहा होगा। देखो शेख चिल्ली, इन किताबों में फोटो नहीं होते जिन्हें आप देख रहे हो। ये हाई लेवल के पढ़ने वालों को समझ में आती हैं। सर, मैंने भी ये पढ़ने के लिए उठाई थी। क्या तू अपने आप को पढ़ा लिखा मान रहा है? तेरी समझ में आती है ये सब किताबें? तुझे पता है ये IAS की तैयारी के लिए होती है सब किताबें, जिसे DM बनना हो। अनपढ़ कहीं के। नहीं नहीं रुखसाना, ऐसे नहीं बोलते। ये भी हमारे घर का मेंबर है, पढ़ने दो। और शेख चिल्ली, जाओ तुम गार्ड निकालो। स्टूपिड कूल कहीं का। डाउन, कूल डाउन। अच्छा बेगम, एक कप चाय पिलाओ। अरे पर शेख चिल्ली को तो तुमने गाड़ी लेने भेज दिया। अरे तो क्या बेगम, अब घर की चाय भी शेख चिल्ली बनाएगा? हमें तो आपके हाथ की चाय पीनी है। ठीक है। देखा पठान साहब, क्या चीज दिखाई? पटाखा है पटाखा। पटाखा नहीं, बम है बम। बम नहीं, बारूद का ढेर है ढेर। चिंगारी दिखाई, आग फैल जाएगी। पठान साहब, क्या सोच रहे हो गांठ बांध के? लाला जी, जब से तुमने मुझे उसे दिखाया है, दिमाग के कीड़े दावत मांग रहे हैं, दावत। मैं तो अपने कीड़ों को दावत दे चुका हूँ, अब दावत पता नहीं कब मिलेगी गांठ बांध के। देख लाला, तू अपना शैतानी दिमाग दिखा। ठीक है पठान साहब, मिल बांट के खाएंगे गांठ बांध के। चलो गांठ बांध के, गांठ बांध के खाएंगे।
देखो अभिषेक चिल्ली, तुम रुखसाना की बात का बुरा मत माना करो। जो तुम्हें किताबें पढ़नी है पढ़ लिया करो। मैं जानता हूँ तुम पढ़े लिखे हो। सर मुझे पढ़ना है, आप चाहे तो मुझे तनख्वाह भी मत देना। मेरी अम्मी अब्बू बहुत गरीब हैं। नहीं नहीं, हम तुम्हें तनख्वाह भी देंगे और जितना तुम पढ़ना चाहोगे हम तुम्हें पढ़ाएंगे भी। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो आपके यहाँ काम कर ही रहा हूँ ना। क्या हुआ मेरी बेटी, खुश नहीं है? क्या हुआ मेरी बच्ची को? समझ गया, तुझे भैया की याद आ रही होगी। अब्बू क्या हुआ बेटा? हाँ अब्बू, मुझे भैया की याद आ रही है। आप उन्हें बुला लो अब्बू। अरे बेटा, तुझे पता वो कितने ज्यादा पैसे भेजता कमा के? मैं उसे यहाँ बुला लूंगा तो क्या करेगा वो? है? मगर हमारी दौलत, हमारी औलाद जिसे लोग लूटना चाहते हैं, उसे कैसे बचाओगे? क्या हुआ? बता क्या हुआ? बता क्या हुआ? मेरी सलमा के रोने का कारण शेखू नहीं, वो लाला और पठान है जो इसे अपने घर आने की धमकी दे गया है। समझ गया, मैं सब समझ गया। तू मुझसे कुछ छुपा रही है। जाता हूँ मैं उसके पास। मैंने उसे अपना घर गिरवी रख रखा है। मैं उसे बेच के उसके पैसे पूरे करके आऊंगा। कर रहा है ड्राइवर की नौकरी और ख्वाब देख रहा है आईएएस बनने के, यानी कि डीएम बनने के। तू ही बन ले डीएम, हम ना बनने के। ऐसा नहीं बोलते रुखसाना, किताब ही तो है, इसमें से कुछ चुरा थोड़ा ना लेगा। पढ़ने दे। भैया ये तो आपको पता ही है, कोई ये छोटी मोटी बात तो है नहीं। चलानी तो इसे गाड़ी ही है। अरे तो गाड़ी ही सही, पढ़ाई तो ड्राइविंग में भी काम आती है। रुखसाना जारा बिल्कुल ठीक कह रही है। करो भैया जैसे तुम्हें करना है। इससे कहो गाड़ी निकाल ले, मुझे कहीं जाना है। कोई बात नहीं, कोई बात, घबराने कोई बात नहीं है। तुझे पढ़ना है ना, मैं पढ़ाऊंगा, मैं करूंगा तेरा इंतजाम पढ़ने का। जा गाड़ी निकाल। क्या बात है यार उसकी भी। चलो। ये बार बार समझाया है, पैसे की कोई बात नहीं है। समझ गया जलालुद्दीन, या समझाना पड़ेगा गांठ बांध के? मेरी बेटी पे रहम करो, वो मर जाएगी। और हम जो मर रहे हैं उसका क्या? फैसला कर ले जलालुद्दीन, रोकड़ा देगा या उस चिकनी को काम पर भेजेगा गांठ बांध के?
शेख चिल्ली, मैंने तुम्हारी फीस भर दी है, तुम एग्जाम जरूर दोगे। ए चलो गाड़ी निकालो। रुखसाना, जी भैया। एग्जाम कब है? भैया एग्जाम इसी महीने की 30 तारीख को है। अच्छा जाओ गाड़ी निकालो। चलो ठीक है सर। या मेरे मौला, ऐसे मेहनती लोगों को कामयाबी अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। चलो मैडम उतरो। चाय के लिए नहीं बोला क्या? बोल तो दिया है, आने वाली है। लो आ गई। अच्छा आ गई, पियो। रुखसाना को बुला लो। ठीक है। रुखसाना बाजी, जी चाय भाभी, पी लो। आती हूँ। आ जाओ। सर जी, मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दे दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मुझे अपनी बहन, अम्मी, अब्बू की बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ जाओ जाओ, क्यों नहीं जाओ, जा सकते हो। और एक ध्यान रखना शेख चिल्ली, अपने अम्मी अब्बू से हमारे सलाम बोलना। मैं आपका सलाम जरूर पहुँचाऊंगा। ठीक है। एग्जाम्स कैसे गए तुम्हारे? अच्छा गया मैडम। इसका भी पेपर दिलवा ही दिया। इसकी भी इच्छा पूरी हो गई, कम से कम पेपर देने की तमन्ना तो पूरी हो गई। सर मैं जाऊं? ठीक है शेख चिल्ली, चले जाना, लेकिन जाना सुबह, अब आराम करो। ठीक है सर, मैं सुबह चला जाऊंगा। और ऐसे करना 1-2 दिन में आ ही जाना, पेपर तो तुम्हारे हो ही गए। हाँ जी। और आपका रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बनेंगे IAS, अनपढ़ गंवार कहीं के। बहुत बिगाड़ रखा है इसको। चाय पियो। सलमा बेटा आजा, देर हो रही है। जमीला, हाँ जी। मैं सलमा को इसके मामू के यहाँ छोड़ के आता हूँ। आप सही कह रहे हो जी, वरना ये हरामी लोग हमारी बच्ची को गिद्ध की तरह नोच नोच के खा जाएंगे। पर अम्मी, मेरा मन कैसे लगेगा वहाँ तुम्हारे बिना? बेटा लगेगा तो हमारा भी नहीं, लेकिन हालात को समझ। तू जा मेरी बच्ची, जा। चल बेटी चल, चलें, ठीक है। या मेरे मौला, मेरे बच्चों पे रहम फरमा। पठान, उस जलालुद्दीन पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं वो उस फुलझड़ी को लेकर फरार ना हो जाए गांठ बांध के। लाला, नजर तो मैं पूरी रखा हुआ हूँ, और चौकन्ना हो जाऊंगा। मुझे लग रहा है तुमने कोई गलत काम तो नहीं सोच रखा। क्या क्या क्या, ये तू क्या कह रही है सेठानी, गांठ बांध के? अंधे बंदे कुछ नहीं, मुझे पूरा शक हो रहा है गांठ खोल के। अरे यार लाला, भाभी को समझाओ, ये सब बिजनेस की बातें हैं। अरे सेठानी, ये सब बात छोड़ और मेरे यार को नाश्ता करा दे गांठ बांध के। लाती हूँ। पठान चुप रहे, सेठानी को शक हो रहा गांठ बांध के। अब्बू जी, हाँ बेटा, मैं आपके कहने से जा तो रही हूँ, पर अम्मी के और आपके बिना मेरा वहाँ घर के मन नहीं हालातों को लगेगा। समझ। हैं? इसे कहाँ ले जा रहा है? ये तो मेरी रकम की रसीद है, इसी पर तो दिए हैं मैंने 3.5 लाख रुपए।
आपके सारे पैसे दे दूंगा या मेरा घर ले लो तुम। इतनी रकम का तेरा घर नहीं है जितनी रकम मैंने इस सोने पर लगाई है जिसे तू लेकर जा रहा है गांठ बांध के। लाला लाला मार साले को। तू इस फुलझड़ी को संभाल गांठ मार के और मैं इसकी दावत कर दूं गांठ मार के। अबू जी, मेरा पकड़ दे, लाला छोड़ दे। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। अबू जी, गांठ बांध के फुलझड़ी को लेके भाग। अबू जी, छोड़। ए हट उधर। ज्यादा फड़फड़ा रही है साली। इधर ले अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 21 घूसे भी नहीं झेल पाया गांठ बांध के। बहुत दिन हो गए, बहुत बच रही है, आज देख लूंगा। बहुत दिन हो गए, ज्यादा ही जान आ रही है, आज तुझे सही बना दूंगा। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत ज्यादा जान आ रही है, पकड़ लाला। तू तो लाला के दिल के बगिया की बगीची का सबसे प्यारा फूल है मेरी जान। लाला, मेरे भाई को पता चल गया ना, तुम्हारी बोटी बोटी बेच के खा जाएगा। छोड़, छोड़ लाला, मेरा भाई तेरा सुअर बना देगा, सुअर लाला। मैं सबसे बड़ा सुअर हूँ, मैं आज तेरे मोहल्ले को गंदा कर दूंगा। छोड़ दे। अबू 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 उठो। अबू क्या बात होगी? अबू 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 शेख चिल्ली बेटा मुझे छोड़ो। सलमा की इज्जत बचा ले बेटा, सलमा की इज्जत बचा बेटा। जा मुझे छोड़ दे बेटा, जल्दी जा। लाला लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। पठान छोड़ दे मुझे, तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता पठान छोड़ दे। पहले 3.5 लाख रुपए का ब्याज तो वसूल करने दे। छोड़ दे। क्यों लाला? कर ले वसूल गांठ बांध के। घोड़ी हो रही है गांठ बांध के। छोड़ दो मुझे खुदा की वास्ते। रोज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गांठ बांध के। पठान भैया, हरामजादा। मर गया। भागो। भैया, भैया, भैया। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, मेरे मौला मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, परवरदिगार आलम मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। अब्बू जी, रो मत मेरी बहन, रो मत। चुप आ जा। मैं आ गया ना, तेरा भाई आ गया। मेरी बच्ची तू ठीक है ना बेटा? तू ठीक है ना बेटा? तू तो ठीक है ना? चलो बेटा घर चलो बेटा। हाँ लाला, ये क्या बदतमीजी है? अपने पैसे वसूल करने आए हैं, आज गांव में कोई नहीं बोलेगा। साला यहाँ भी आ गए, हरामजादा। जान से मार दूंगा। जान लेने की जरूरत ना है, तू मेरा हिसाब कर दे, मैं भी कागज देता हूँ गांठ बांध के। वरना गांव वालों के सामने तुझे अपनी बहन को मेरे हवाले करना पड़ेगा, रकम बराबर। लाला मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ दो, ये सारा घर बार तुम ले लो। घर लेना होता तो कभी का ले लेता, मुझे तो तेरी बेटी की शादी पठान के साथ करवानी है गांठ बांध के। हाँ लाला जी, मुझे थोड़े बहुत दिन की मोहलत और दे दो तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। कितने दिन चाहिए बोल? कुछ नहीं चाहिए मुझे मोहलत,
लाला, हम अपने बच्चों को लेकर कहीं चले जाएंगे, तुम ये सब कुछ ले लेना। ऐसे कैसे ले जाओगे? इस कली के ऊपर तो मैंने रकम लगाई है, मैंने और लाला ने। ठीक कह रहा है पठान, ठीक कह रहा है गांठ बांध के। ठीक है लाला, तुम्हारे पैसे 10 दिन में मिल जाएंगे। सुनो, अगर 10 दिन में पठान का हिसाब नहीं किया तो ये लड़की पठान से शादी करेगी गांठ बांध के। चलो लाला। बेटा, इतनी बड़ी रकम तो कहाँ से लाएगा? चलो रात को निकल जाते हैं, यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। भैया, तुमने मेरे लिए इतना सब सुना, मैं कहीं जाके मर जाऊं क्या भैया? भैया। सलमा, तू फिक्र मत कर। अम्मी। हाँ बेटा। हाँ बेटा। मैं जिस मालिक की गाड़ी चलाता हूँ ना, हाँ, ऐसा करते हैं, अपना घर उस मालिक को बेच दे। ये ठीक रहेगा। कुछ पैसे उधार ले लेंगे, इनकी राड काट देंगे। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अरे, आज तो रिजल्ट आने वाला था, देखती हूँ। यस 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 भैया, मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो गया। अरे वाह रुखसाना वाह, अगला नंबर देखना। अगला? भैया, तुमने ना उस ड्राइवर के ऊपर बेकार पैसा लगाया, फेल हो गया गंवार कहीं का। रुखसाना, हाँ भाभी। तुम्हारा रोल नंबर क्या है? मेरा 9851। और ये क्या है? 9861। ये शेख चिल्ली का रोल नंबर है। मुझे पहले ही मालूम था, शेख चिल्ली पास होगा और तू फेल होगी। भैया, मैं फेल हो गई। अरे फिर रो क्यों रही है पगली, तेरी को उम्र निकल गई। अरे ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर। चलो उसके घर चलते हैं, उसके घर वालों को खुशखबरी देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है बेगम आप। अरे तुम? मालिक साहब, कुछ कर्जे की वजह से मेरी बहन की इज्जत खतरे में है। मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अपने पूरे परिवार को आपके यहाँ नौकर बना के कर्जा उतार दूंगा। मालिक साहब, मेरी गरीबी का मजाक ही ना उड़ाए। नहीं नहीं, आप रो क्यों रहे हो? इधर आओ शेख चिल्ली, यहाँ बैठो, इधर आओ। गो। इधर बैठो। ठीक है, अब बताओ कितने पैसे चाहिए? पैसे तो बहुत है सर, कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। मिल जाएंगे आपको, 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, मगर ऐसे नहीं मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे जी? देखो, बड़ी रकम की बात है, हम आपके घर चलेंगे। अगर आपके अम्मी अब्बू बोलेंगे तो हम आपको पैसे दे देंगे। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू तो जरूर बोलेंगे जी। चलो तो चलो भैया, इनके अम्मी अब्बू से भी मिल लेंगे और इनका घर भी देख लेंगे। और इसी बहाने थोड़ा एंजॉय भी हो जाएगा और इनका गांव भी देख लेंगे। हाँ। अगर हम आपके गांव चलेंगे तो आपको मेरे जैसे कपड़े पहन के चलना पड़ेगा। साहब जी, मैं बिल्कुल नहीं पहनने वाला, मैं तो बचपन से यही पहनता हूँ। देखो शेख चिल्ली, अगर आप कपड़े चेंज नहीं करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर कपड़े पहनने से मेरा कर्जा उतरता है तो पहन लेता हूँ। अरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है जी, अगर पैसे मिल रहे हैं तो पहन लूंगा। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे यार की सारी बात सुन ली है। अभी पुलिस में जाऊंगी और तुम दोनों को सजा दिलवाऊंगी। अरे तो क्या रकम लुटवा दूं? हराम की गांठ बांध के। चलो मेरे साथ, अपने यार को लेके शेख चिल्ली के घर। जाऊंगा सेठानी, 10 दिन का टाइम दे रखा गांठ बांध के। अगर उसने हमारी रकम ना लौटाई तो उसकी छोरी की शादी पठान के साथ करवाऊंगा गांठ बांध के। मैं बैठाऊंगी बन्नो तेरे और तेरे यार की गोद में। उसके कागज वापिस करता है कि नहीं?
और कर दूंगा सेठानी, क्यों गरमारी गांठ बांध के। अब आया ना लाइन पे। अम्मी। हाँ बेटी। भैया कब आएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मी। चुप हो जा मेरी बच्ची। या अल्लाह, अगर तू किसी को बेटी दे तो उसे इतना भी गरीब मत बनाना कि वो उसकी हिफाजत भी ना कर सके। रो मत, शेखू को आने दो। 1-2 दिन में हम यहाँ से ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। जलालुद्दीन, ओ जलालुद्दीन, चलो अंदर चलो, लाला आ गया। चलो सबर रखो। जलालुद्दीन, ओ जलालुद्दीन, सुन निरिया गांठ बाहर बांध के। निकल। सारे इलाके में बदनाम करने से पहले मेरी मोटी रकम के बारे में तो सोच लेता। सारे गांव को पता है कि लाला की रकम है तेरे पे गांठ बांध के। बाहर निकल, नहीं तो सारे घर में आग लगा दूंगा, तुझे जिंदा दफन कर दूंगा यहीं। पठान साहब, अभी जो आपने हमें टाइम दिया था उसको तो कई दिन बाकी हैं अभी तो। हमें किसी वादे की पता नहीं है, हमें तो उस चिकनी को दे दे रकम बराबर। जलालुद्दीन घना साना बन रहा, फुलझड़ी को बाहर लिखाड़ गांठ बांध के, नहीं तो तेरी गर्दन अलग कर दूंगा गांठ बांध के। नहीं लाला जी, मेरे अब्बू को कुछ मत करना, तुम्हें अल्लाह ओए का होए, वास्ता। मेरी फुलझड़ी आजा, तेरे ऊपर ही सारी रकम लगा रखी है। अब्बू जी, छोड़ दे, तुम्हें खुदा का वास्ता। खुदा, बचाओ, छोड़ दे पठान, छोड़ दे। चिल्ला और चिल्ला, पठान छोड़ तेरी कोई नहीं सुनने वाला। बच्चे को छोड़ मैं ही सुनूंगा, मेरी कट्टों की लहरी। छोड़ दे। सर आप चलिए, हम लोग बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम अभी आए। चलो शेख चिल्ली। छोड़ दे। ओए चिकनी, ये पठान बहुत हरामी कुत्ती चीज है गांठ बांध के। ये तुझे छोड़ने वाला नहीं है गांठ बांध के। भैया, हरामजादे, मेरी बहन का हाथ पकड़ेगा, ये जिंदा जला दूंगा। मेरी बहन को मेरी बहन का सीधा मार बेटा, मारो भैया, और मार बेटा, अलग कर दो भैया, मर गया, बचाओ। मार दिया, बचाओ, मर गया। मार बेटा मार, इन हरामजादों ने हमारी जिंदगी हराम कर दी थी। मर गया, बचाओ। खड़ा साले, माफ कर दे, फेंक चली, मुझे माफ कर दे। अमर गया लाला पेल्लू राम, अमर गया। भैया, इन लोगों ने हमें बहुत सताया भैया।
बहुत सताया भैया। मत रो पगली, तेरा भाई है ना, तेरा भाई है लाला पठान, तुम्हें जान से मार दूंगा हरामजादा। कूल डाउन मिस्टर शेख चिल्ली, कूल डाउन। नहीं सर, इन हरामजादों ने मेरे माँ बाप का, मेरी बहन का जीना हराम कर रखा। इन्हीं लोगों के पैसे हैं पे। बताओ कितना कर्ज है इनका, हम देंगे इनका कर्ज। हरामजादों को भी ना बताया ना मैंने, तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं, मुझे पता है वो भाड़ू वही होगा। सजा दिला के मानूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। कितने पैसे हैं आपके, हम देंगे। कोई पैसा नहीं है, और अभी पुलिस आने वाली है, और इन्हें सजा भी तो दिलवानी है कि इन जैसा कमीना दोबारा पैदा ना हो। नहीं, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपके गांव का लड़का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर यानी कि डीएम बन गया है। क्या भैया आप डीएम? और मेरी चॉकलेट भैया? या अल्लाह, तेरे खेल भी निराले हैं, तेरा लाख लाख शुक्र है। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी झोली भर दी। बेटा मुझे भी माफ कर दो शेख चिल्ली जी, एक सैल्यूट मेरी तरफ से भी, और आपको नौकरी मुबारक हो। और सुनो जी, इन्हें एक सजा और सुना दो। सुनाता हूँ। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ, और मैं तो अपनी बहन रुखसाना का रिश्ता भी लेकर आया हूँ। क्या आपको मंजूर है? हाँ, हमें रिश्ता मंजूर है। रिश्ता तो मंजूर है, लेकिन पुलिस आने वाली है, इन भड़ुओं को सजा भी तो दिलवानी है। तो अब हम